Hey everyone and welcome back to Mission JRF after a very long time। एक महीने बाद शायद वीडियो आ रही है, उससे भी ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो इतना तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी जो बिल्कुल फर्स्ट वाली जो मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो है उस पर अराउंड 2.9 के व्यूज़ हो चुके हैं लॉन्ग फॉर्म के, ठीक है। कभी आते नहीं थे। एंड जो मेरी करंटली जो लास्ट वीडियो है उस पर मेरे 500 व्यूज़ गए, ठीक है। तो एंड एक शॉर्ट पे 32 थे। मैंने बहुत टाइम बाद खोल के देखा तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा ऑडियंस कहाँ से आ रही है। तो आई जस्ट चेक दी यूट्यूब स्टूडियो, उस पर मुझे दिखा ये सब। एंड सो या यूजीसी नेट एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, फर्स्ट अटैम्प्ट में दे चुकी हूँ। हियर इज़ माई एडमिट कार्ड। हाँ, मेरे से पहले कोई मेरा रिजल्ट मत देखना, कभी तुम मेरे से पहले हो मेरा रिजल्ट देख लो। लेट मी हाइड दिस एंड दिस, ठीक है। हियर इज़ माई एडमिट कार्ड। तो बता देती हूँ मेरा क्या कैसे एक्सपीरियंस था और कितनी मेरी स्कोरिंग आ सकती है। सबके ये सवाल है मुझसे, डेली डीएम आ रहे हैं कि वीडियो बनाओ, कमेंट भी आ रहे हैं लास्ट वीडियो पे कब आएगी वीडियो कब आएगी। तो हियर इज़ द वीडियो। अब मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल। सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम है वो था 22 जून को। ओके, तो ये तो सबको पता ही है कि 22 जून को यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था। इसमें एक एड ऑन चीज़ ये है कि 21 को भी मेरा एग्ज़ाम था, 22 को भी मेरा एग्ज़ाम था एंड 23 को भी मेरा एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली थोड़ी सी दिक्कत हुई। 21 जून और 23 जून को मेरे इग्नू के एग्ज़ाम्स थे, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे साथ में ही। एंड बीच में आ गया यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि था 22 जून को। तो पहले बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो जैसे कि मैंने शेयर की थी अपनी पिछली वीडियोस में कि मेरा थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा है, मैं टाइम मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके चक्कर में आई हैव कम्प्लीटेड ओनली 40% ऑफ द सिलेबस। जो भी यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस था उसमें से मैं ओनली 40% कर पाई थी, और उसी के बेसिस पे मैंने जो है अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अटैम्प्ट में अंदर क्या चलते हैं, ठीक है। तो पेपर वॉज मॉडरेट, एग्ज़ाम बहुत ही मॉडरेट था, बिल्कुल हार्ड नहीं था। एंड जैसे कि मैंने 40% किया है, लेकिन सीएस तो मेरा ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना बीसीएम से, में भी तो काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ से पता थी। तो 60% जो एग्ज़ाम था वो फेमिलियर था। मैं ये नहीं कह रही मेरे सही थे गलत थे या मुझे आता था, फेमिलियर था कि मैं कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। इतना अच्छा एग्ज़ाम था। बाकी का जो 40% है वो मान लीजिए कि थोड़ा दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना या बिल्कुल पता ही ना होना, तुक्के मारना। एक तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आई हैव अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, 2.5 घंटे मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका था, पूरा 150 क्वेश्चंस। तो टाइम मैनेजमेंट की तो मेरे को शुरू से ही इशू नहीं थे, क्योंकि मैंने जब इवैल्यूएशन जोन लगाए थे जब भी मेरे टाइमली हो जाते थे, ठीक है। टाइम का कोई वो नहीं है, बिल्कुल लेंदी एग्ज़ाम नहीं है। जिन भी लोगों को ये डाउट था कि इसमें कोडिंग तो नहीं आती या मैथ्स तो नहीं आती, मैथ्स का सिर्फ एक क्वेश्चन था एंड डिस्क्रीट मैथ्स से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कोडिंग का भी सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी इतना इजी वाला आइट्रेशन वाला कि i++ कर देते हैं, और आई से 0 से -10 तक वो एक कोड उन्होंने लिख के दिया था। कोड पहले से था, तो आंसर में ये था कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इतना इजी सा एक कोडिंग का क्वेश्चन आया था। तो जिनको भी कोडिंग से डर लगता है, कोडिंग नहीं आती है समझ में, मुझे भी बिल्कुल नहीं आती है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ कोडिंग में, बिगिनर भी नहीं हूँ, बिगिनर से भी नीचे ही हूँ मैं कोडिंग में। तो वो लोग आराम से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को मुझसे यही डाउट्स थे कि हमसे कोडिंग और मैथ्स में हमें दिक्कत होती है, तो आप दे सकते हैं आराम से, कोई ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है ये कंसेप्चुअल और थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा हाई फाई कोडिंग आना या डीएसए आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, गुड हुआ है। एक्सीलेंट तो नहीं कह सकती, गुड हुआ है, मॉडरेट एग्ज़ाम था। बाकी डिपेंड करता है, अब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता ही लग जाएगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो आई हैव अटेम्प्टेड ऑल दी 150 क्वेश्चन इन 2.5 घंटे में मेरे हो गए थे अराउंड, ठीक है।
पूरा टाइम भी मैंने नहीं दिया। एंड ये जितनी आप बुक्स देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें से मैंने सिर्फ अर्पिता कारवा आपके साथ ही की थी। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मैंने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की थी, और यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सब मैंने इसमें से पढ़ा था। इसके अलावा लॉजिक, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ये सब मैं नहीं पढ़ के गई थी, बट इनमें से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, कुछ ज़्यादा वैसे हाई फाई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसमें से मैंने वही किए थे। बाकी ये जितनी भी आप मेरी बुक्स देख रहे हैं, जितनी भी आप मेरी बुक्स देख रहे हैं, इनमें से मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। मैंने कोई PYQ नहीं लगाया था। मैंने बस क्या किया, जितना मैंने यूनिट 10 आपके साथ शेयर की थी लास्ट, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 कॉपीज़ मेरी बन गई थी नोट्स की। ठीक है, ये मेरा स्कूल था एक्चुअली, 11th-12th में, तब की मेरी प्रैक्टिकल कॉपीज़ बची हुई थी। तो लेट मी शो यू मैंने कब क्या किया था। इसमें मैंने एक एक चीज़ स्टार्टिंग से लिख रखी थी। सी है पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और तो मैंने 7 अप्रैल को यूनिट 1 अपनी स्टार्ट की थी, जिसमें कि मैंने पूरा ये कवर किया, नोट्स बनाए। नेक्स्ट आ जाता है 11th ऑफ अप्रैल, देन 28 अप्रैल, व्हाट्स द डेट हियर, 15 मई और 6 जून। ठीक है, हर चीज़ लिख रखी है मैंने कब क्या किया है। तो इस कॉपी में तो इतना ही आ पाया था। फिर मैंने यूनिट 10 जो है सेकंड कॉपी में भी स्टार्ट की थी, और मैं बताऊँ मेरे को ये सब रिवाइज करने का भी टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने ये सब भी रिवाइज नहीं किया था। लास्ट मेरा आप देख सकते हैं, मैंने 7 जून और 8 जून को मैंने लास्ट अपने नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मेरे को लगा सिर्फ 1 महीना, अब क्या फ़ायदा नई नई चीज़ें पढ़ने का या नोट्स बनाने का। तो इतने मेरे पास नोट्स रेडी हैं। मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास बचा हुआ टाइम था, मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी आ गए, साथ में नेट एग्ज़ाम भी आ गया, तो मैंने जितनी पढ़ाई की है सारी ChatGPT से की थी। ChatGPT पे खोल के मैं डेली बस इंपॉर्टेंट चीज़ें, या यूट्यूब पे जाके किसी का कोई लेक्चर या किसी की कोई मैराथन देख ली। ये किया था मैंने 1 महीने तक। लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई हुई। 1 महीना भी कहाँ, 8 जून को लास्ट है ना ये, तो मेरे ख्याल में 10 जून से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अबाउट माई सेमेस्टर, क्योंकि 18 जून को मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम था। उससे पहले मेरे को असाइनमेंट्स के लिए भी जाना पड़ गया था। उसके 2 व्लॉग्स मेरे दूसरे चैनल पे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं कि मैं कब गई थी। तो थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी, इसलिए मैं ना रिवाइज़ कर पाई, ना मैं PYQ लगा पाई, बट फिर भी मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। 60% जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी फैमिलियर था, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो जैसे कि मेरा 21 को इग्नू में एग्ज़ाम था, एंड 2 to 5 मेरे एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं अराउंड 7 बजे घर आई। नेक्स्ट डे मेरे को नेट एग्ज़ाम के लिए जाना था। कुछ गर्मी का इशू हो गया मेरे साथ, मेरे को थोड़ी गर्मी से, ट्रैवल से, और थोड़ा डाइजेशन इशू हो जाता है गर्मी में। तो जो मेरा इग्नू का सेंटर है वहाँ पे बढ़िया AC था, सब कुछ था, और मैं AC बस से ही ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो मेरा UGC नेट का जो मेरा सेंटर पड़ा, वो पड़ा था इन बेगमपुर। बेगमपुर आपको पता हो किसी को, दिल्ली में, तो वहाँ पे पढ़ा था। वहाँ पे एक स्कूल था, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में, उसकी स्कूल साइड में था, और इस साइड एक लैब थी। लैब करके पूरी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वो उस बिल्डिंग में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं थी, ज़ीरो मेंटेनेंस थी उस बिल्डिंग के अंदर। जहाँ मेरा एग्ज़ाम था ये जिस नेट का, उधर के वॉशरूम्स में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि हर क्लास में जा रही थी, और लाइट बिल्कुल अच्छे से नहीं लगी हुई थी। जिस रूम में मैं थी वहाँ पे अराउंड मान लो कि 20, 40, 80 बच्चे तो थे आराम से। ठीक है, 80 बच्चे उस रूम में थे, तो 80 के 80 सिस्टम्स भी होंगे, क्योंकि ये CBT एग्ज़ाम है तो कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पर ही होता है। वहाँ पे उस रूम में 3 AC लगे हुए थे, 3 विंडो AC, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी और घुटन थी, वो AC तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मेरे को पर्सनली थोड़ी सी दिक्कत है गर्मी से, मेरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, तो मेरा पेट दुखने लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो और उससे पहले भी मैं 1 दिन पहले एग्ज़ाम देके आई थी, तो उसकी थकान तो थी ही, प्लस मेरा इसमें पेट दुखने लग गया बुरी तरह से, तो मेरा गर्मी से हो जाता है थोड़ा बेहाल। तो शुरू के 1 घंटे मैंने अच्छे से किया,
1 घंटे में मैंने अपना पेपर 1 ख़त्म किया। फिर मैंने टाइम देखा कि अभी भी कुछ 100 मिनट्स बच रहे थे मेरे पास, 120 समथिंग, हाँ 120 समथिंग मिनट्स बच रहे थे मेरे पास, 2 घंटे थे। तो फिर मैं पेपर 2 पे गई। पेपर 2 को करते करते जब मेरे 2 घंटे क्रॉस हो गए तो मेरा पेट दुखना शुरू हो गया। पेट मतलब स्टार्टिंग से हल्का हल्का हल्का, और 2 घंटे के बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा दुखने लगा कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं ऐसे सीधी बैठी हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे, और चेयर लगी थी वहाँ पे, काफ़ी अनकंफर्टेबल वो चेयर थी। ना नीचे पैर रखने की कोई वो थी कि पैर रख के थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सहारा मिल जाए, है ना, कि मेरी बैक दुखने लग गई थी। बैक का मेरे को इशू है, पहले मैं अपने ब्लॉग्स में बताती थी कि मेरे को थोड़ा बैक का इशू है, बैठ नहीं पाती। लेकिन बाकी एग्जाम्स में बैठ सकती हूँ। बाकी मैंने इग्नू के एग्जाम दिए, 3 घंटा बैठ कर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यूजीसी नेट में मेरी कमर और मेरा पेट दोनों इतना ज़्यादा दुखने लगे। तो लास्ट उस 1 घंटे में, आधे घंटे तक तो मैंने क्वेश्चन ऐसे तुक्के में मारे हैं, वही वाले जो 40% मेरे को नहीं आते थे, मैंने तुक्के में किए हैं। ना मुझसे बैठा जा रहा है, ना मुझसे बोला जा रहा है। वहाँ से हम उठ के भी नहीं जा सकते। इधर एक रूल है कि जब तक आपको 3 घंटे पूरे नहीं होंगे, आप सिस्टम से जा नहीं सकते, आप घर नहीं जा सकते, आप उठ नहीं सकते, है ना, खड़े भी नहीं हो सकते। तो काफ़ी मेरी हालत ख़राब हो गई थी एग्ज़ाम के अंदर, ये बात मुझे शेयर करना। बट फिर भी प्रिपरेशन हो या मेरी तबीयत ख़राब हो, उधर गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। मैं इन सबको रीज़न नहीं दे रही और इन सब का मैं बहाना नहीं लगा रही कि इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से कम आएंगे। बट मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, ये मैं अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे कोई कुछ कर दे अच्छे से, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई होगी। अब कोई बोलने वाला है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब मैं आपको एक मेन इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा था। रिजल्ट का तो आप वेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना मेरा क्या स्कोर बन रहा है। अब की बात तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट दिसंबर में आई विल डेफिनेटली क्रैक द JRF। मेरे को JRF मिल ही जाएगा। तो जिनको नहीं पता, पहले मैं उनको बता दूँ, आई एम दीपिका राणा, BCA ग्रेजुएट, एंड अभी मैं अपनी MCA के फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपने सेकंड सेम के एग्ज़ाम्स दिए। अभी मेरा एक एग्ज़ाम बचा हुआ है जो कि 4 जुलाई को है। तो सेकंड सेम MCA का ही लास्ट मेरा एग्ज़ाम बचा हुआ है, प्रैक्टिकल्स ही बचे हुए हैं अभी तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए, एक वीडियो तो शूट कर ही देते हैं पहले, है ना। तो इस चक्कर में भी मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाई, क्योंकि तीनों दिन मेरे एग्ज़ाम से मैं काफ़ी थक गई थी, मेंटली भी और मैं फिज़िकली भी मैं थोड़ी सी डल हो गई थी। तो फिर इसलिए मैंने इतना गैप लिया और मैं बस कमेंट्स में रिप्लाई करी थी कि विल मेक अ वीडियो, विल मेक अ वीडियो, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मेरे को ये बताना था कि दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ UGC नेट। काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था, और इसके बाद से अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ आफ्टर माई एग्ज़ाम। जुलाई में अब मेरा एक एग्ज़ाम बचता है, 2 प्रैक्टिकल्स बचते हैं। तो आई एम थिंकिंग टू शूट माई लेक्चर वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स। अभी भी आएंगे ब्लॉग्स, मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस मेरी ब्लॉग्स के थ्रू ही जुड़ी है कि मैं दिन में क्या करती हूँ, कैसे प्रिपेयर करती हूँ। और इन 6 महीने हम जुलाई से दिसंबर तक हम PYQs बहुत ज़्यादा करेंगे। जो हमने अब की बार मिस्टेक्स की है, हम वो सब मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यही मेरी बुक्स है, मैं आपने बाकी उसमें देखा होगा, यही मेरी प्रिपरेशन है। बिल्कुल रियल बता रही हूँ अपना, जो मैंने किया था, है ना। तो आई विल स्टार्ट द लेक्चर वीडियोस फ्रॉम नाउ, क्योंकि काफ़ी सिलेबस मैं कवर कर चुकी, मेरे को पता है किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरह का एग्जाम आने वाला है। जैसा मैंने पहले बोला था ना कि आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में मोस्टली यही है कि आपको टेबुलर फॉर्म में दे देंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब आपको पता लगाना है कि इन वर्ड्स का बेसिकली मतलब है क्या, है ना। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन तो ये भी आया था कि टाइटैनिक में जो हीरो है, टाइटैनिक में जो एक्टर है उसका क्या नाम था, एंड मिशन इम्पॉसिबल में कौन एक्टर था, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे तो काफ़ी नंबर फ्री के मिले हैं, 2 नंबर तो उसमें फ्री के मिल गए हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे भी। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लेक्चर वीडियोस आ रही है, और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप हमें ट्यूशन पढ़ा देंगे क्या। उस टाइम मैं नहीं पढ़ा पाई थी, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा बिजी थी, मेरी खुद की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ, है ना। तो आई विल बिगिन द ट्यूशन क्लासेस ऑन गूगल मीट। इस सब की डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही बता दूंगी। अगर मैं आज नहीं डाल पाई डिस्क्रिप्शन में,
तो यू कैन DM मी ऑन मिशन JRF इंस्टाग्राम हैंडल, मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दूँगी। तो मैं ट्यूशन क्लासेस भी ले रही हूँ अब से UGC नेट कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसको भी मेरे से पढ़ना हो। और इस स्ट्रीम के अलावा भी जो बच्चे हैं वो पेपर 1 की मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम फीस वगैरह देख लेंगे। एंड जिसको पैसे नहीं देने हैं कोई बात नहीं, मैं लेक्चर वीडियोस अपने सेकंड चैनल जो मेरा JRF प्रिपरेशन है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। तो JRF प्रिपरेशन पे फ्री लेक्चर्स है, जिनको नहीं पढ़ना है ट्यूशन वगैरह से तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ होगी कि JRF प्रिपरेशन पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाएगा। एंड ट्यूशन क्लासेस में जो है 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना। तो ग्रुप ट्यूशन भी होगा, सिंगल भी होगा, जैसे आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे ऑन माई इंस्टाग्राम। तो जिसको भी आप कनेक्ट करने हैं कर सकते हैं मुझसे। बट थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए होगा क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम अभी बचा है, तो अभी भी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम शायद से 8 या 10 जुलाई से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी ये सब। इतने में बस प्लानिंग कर रही हूँ, तो जिसको भी कनेक्ट होना है आराम से हो सकते हैं। कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर आपको आगे क्या क्या कंटेंट चाहिए रिलेटेड टू UGC नेट कंप्यूटर साइंस, और आपकी जो भी सवाल जवाब हो कि मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अब से मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। होप यू गाइस लाइक इट। तो जिसको भी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी एस्पायरेंट्स के साथ। और आपका कैसा गया है फर्स्ट अटैम्प्ट वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो बस एंड में यही कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन जल्द से शुरू कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो दिसंबर का अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गया है दिसंबर 2026, और हम डेफिनेटली इसको क्रैक कर ही लेंगे। एंड आई विल शेयर माई रिजल्ट विद यू ऑल गाइज। अपना ऑनेस्ट रिजल्ट मैं स्क्रीनशॉट लेके शो कर दूँगी कि मेरा ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बिल्कुल प्योर जो नहीं रिकॉर्ड किया तो फिर इसको प्योर ही रखेंगे। बस यही था। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने डाउट्स वगैरह मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर दीजिएगा। सो होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय।